आज हम बात करने वाले हैं टैंगो एंड कैश के बारे में। ये कहानी है एलएपीडी के दो सबसे खतरनाक पुलिस वालों की, जिनका नाम है टैंगो और कैश। और ये दोनों यहाँ के सबसे बेहतरीन पुलिस वाले हैं, जिनके नाम से ही सारे मुजरिम कांपते हैं और अखबार की सुर्खियों में हमेशा ही इनका नाम पाया जाता है। लेकिन जब सारे माफिया इनसे परेशान हो जाते हैं, तब वो एक साथ मिल जाते हैं और उसके बाद एक षड्यंत्र रचते हैं इनके खिलाफ, ताकि वो इनका खात्मा कर सके। कहानी की शुरुआत होती है और हम टैंगो को देखते हैं, जो एक ट्रक का पीछा कर रहा होता है और इन्हें खबर मिली होती है कि इस ट्रक के अंदर ड्रग्स छुपा हुआ है। और अब ये ट्रक भागता जाता है और टैंगो उसे पकड़ते जाता है और थोड़े वक्त के बाद उसे पता लगता है कि ये ट्रक अब इनके एरिया से बाहर जा चुका है और अब वो लोग जिस एरिया में है वो एलएपीडी के अंदर नहीं आता है। तो पुलिस वाले टैंगो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंगो नहीं रुकता और अपनी गाड़ी को ले आकर के दूर लगा देता है। और जैसे जैसे ट्रक उसके पास आने लगता है, टैंगो ट्रक के शीशे पे गोलियां चलाने लगता है और इसे देख करके उन दोनों ड्राइवर्स की हालत खराब हो जाती है। फिर भी वो गाड़ी तेज चलाते हैं और उन्हें लगता है कि अब टैंगो डर के भाग जाएगा, इसीलिए लोग नजदीक जाते हैं। लेकिन टैंगो डरने वालों में से नहीं है, इसीलिए वो गोली चलाते जाता है। और जैसे ये लोग करीब जाते हैं, ये ब्रेक दबाते हैं और ब्रेक दबाते ही ये दोनों गिरते हैं सड़क पे। तभी यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं और वो इन्हें पकड़ लेते हैं और उसके साथ साथ इनका ट्रक को भी पकड़ लेते हैं। तभी इस एरिया का पुलिस इंचार्ज भी आ जाता है और जब वो ट्रक की तलाशी लेता है तब कहता है कि ट्रक बिल्कुल खाली है और टैंगो ने फिर से नियमों का उल्लंघन किया है और इन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और इस बात को सुनते ही टैंगो अपनी गन निकालता है और वो ट्रक के सबसे निचले हिस्से पे वार करता है। तब वहाँ से ड्रग्स नीचे गिरने लगता है और इसे देखने के बाद वो पुलिस वालों को खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि ये मेरे काम करने का तरीका है। और इस चीज को देख करके सारे लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टैंगो से बेहतर कोई नहीं है। तभी यहाँ से हम एक गाड़ी को जाते हुए देखते हैं और इस गाड़ी के अंदर होता है पेरेट। और पेरेट एक माफिया है जो इस पूरे शहर में ड्रग्स का कारोबार करता है। और पेरेट टैंगो से तंग आ चुका है, क्योंकि टैंगो उसका कोई भी माल पास नहीं होने देता है। और पेरेट सिर्फ टैंगो से ही परेशान नहीं है, बल्कि कैश ने भी उसके नाक में दम कर रखा है। इसीलिए पेरेट कैसे भी इन दोनों से छुटकारा पाना चाहता है। और अब हम देखते हैं कैश को, और वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसके ऊपर एक आदमी गोली चलाता है और वो लगातार 2-3 गोलियां चलाता है, लेकिन कैश को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा होता है। इसीलिए अब कैश उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो आदमी भागते जाता है और कैश उसका पीछा करते जाता है और थोड़ी देर के बाद उसे कैश पकड़ लेता है। तभी हमारे सामने पुलिस डिपार्टमेंट का सीन आता है और यहाँ पे हम टैंगो को देखते हैं, जिसे सारे लोग बधाइयां दे रहे होते हैं, क्योंकि एक बार फिर से वो अखबार के फ्रंट पेज पे है। और अब टैंगो जैसे ही अपने ऑफिस में जाता है, वो वहाँ पे एक लड़की को देखता है जिसका नाम है कैथरीन। और कैथरीन कहती है कि वो 1 महीने के लिए बाहर जा रही है। तब टैंगो उसे मना करता है, लेकिन कैथरीन नहीं मानती और वो चली जाती है। तभी हम कैश को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है और वो दिखाता है कि अब उसके कपड़े फट चुके हैं, क्योंकि उस पर कई सारी गोलियां चली थी। इसीलिए वो अपने सीनियर से कहता है कि वो उस आदमी से पूछताछ करना चाहता है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि तुम बहुत वायलेंट हो, इसीलिए हम तुम्हें उससे पूछताछ नहीं करने दे सकते। लेकिन कैश किसी की बात मानने वालों में से नहीं है, इसलिए वो जाता है वॉशरूम और वॉशरूम में ही उस आदमी को पकड़ लेता है। फिर उसके ऊपर एक कुर्सी रखता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें वहाँ पे मुझे मारने के लिए किसने भेजा था। तब शुरू में ये आदमी नाटक करता है कि इसे अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि ये चाइना से है। लेकिन जब कैश टॉर्चर करता है तब वो बकना शुरू कर देता है और बताता है कि उसे ये पता नहीं कि उसे किस आदमी ने बोला था मारने को, लेकिन उसे हाल ही में यह खबर मिली है कि कौन सी जगह पे बहुत सारा माल आने वाला है। और अब वो उसे एक एड्रेस देता है और इस एड्रेस को लेने के बाद कैश निकल जाता है। तभी हम टैंगो को देखते हैं और टैंगो का सीनियर उसके पास आता है और वो उसे भी उसी एड्रेस के बारे में बताता है कि यहाँ पे बहुत सारा माल आने वाला है। इसीलिए अब टैंगो भी निकल जाता है। तभी हम पेरेट को देखते हैं और पेरेट के पास उसके 2 साथी होते हैं, जिसका नाम है लोपेज और क्वान। और ये दोनों अभी बहुत परेशान होते हैं कि टैंगो और कैश ने नाक में दम कर रखा है, इसीलिए हमें उन्हें जल्दी से ठिकाने लगाना पड़ेगा। तब पेरेट कहता है कि वो दोनों यहाँ के हीरो हैं और अगर हमने उन्हें मरवा दिया तब पूरी की पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे लग जाएगी और हम और भी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इसीलिए मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, हम पहले उन्हें फंसाएंगे, फिर धीरे धीरे करके उन्हें मारेंगे। तभी हम टैंगो को देखते हैं और वो उसी जगह पे पहुंचता है और यहाँ पे कैश भी आ चुका है और ये दोनों धीरे धीरे अंदर घुसने लगते हैं। तभी इन दोनों की मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे को देख करके चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि इन दोनों में एक कंपटीशन होता है कि एलएपीडी का सबसे बेस्ट ऑफिसर कौन है, और ये दोनों ही माहिर है। इसीलिए अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, इन्हें एक कमरा नजर आता है और उस कमरे के अंदर घुसने के बाद इनके सामने एक लाश होती है और ये लाश होती है एफबीआई ऑफिसर की, जिसके शरीर पे वायर और माइक लगा है। फिर इस चीज को देखते ही ये दोनों चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनकी बातें रिकॉर्ड हो रही है और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे एफबीआई चारों तरफ भर जाती है और वो इन दोनों को गिरफ्तार करने लगती है। उसके बाद जो यहाँ का एफबीआई ऑफिसर होता है वो इनकी बंदूकों को नहीं उठाता, बल्कि पास में एक और बंदूक पड़ी होती है उसे उठाता है। तब इस चीज को देख करके कैश चौंक जाता है और कहता है कि ये तो मेरी बंदूक है, लेकिन ये बंदूक मेरे लॉकर में थी, यहाँ पे कैसे है। लेकिन अब ये लोग इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो एक ऑफिसर को ले जाकर के टेप देता है और अब टैंगो और कैश पे कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाती है और इन पे आरोप लगता है कि इन लोगों ने एक पुलिस वाले को मारा है और उसके साथ साथ इनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस लगते हैं और इनकी कार्यवाही
कार्यवाही ऐसे ही चलती जाती है और एक के बाद एक सबूत इनके खिलाफ आते जाते हैं कि ये कितने वायलेंट है, इसीलिए किसी को भी मार सकते हैं और इस बात का इन्हें कोई भी अफसोस नहीं होता है। और इनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होता है वो टेप, जिसमें जितनी भी इनकी बातें रिकॉर्ड हुई है उन सबको उन लोगों ने पहले ही एडिट कर दिया था, ताकि इसको सुनने के बाद ऐसा लगे कि इन लोगों ने जानबूझ के इस आदमी को मारा है। और यहाँ पे टेंगो और कैश को एक और बात पता लगती है कि जो वकील इनका केस लड़ रहा है वो भी पहले से बिका हुआ है, जिसे पेरेट ने खरीद लिया है और ये सारे के सारे कारनामे पेरेट ही करवा रहा है। फिर सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इन्हें दोषी पाती है और इन्हें 1.5 साल की सजा सुनाती है। और इस चीज को सुनने के बाद पेरेट बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब जेल में ही उन्हें मरवा देंगे। और अब अगले दिन इन दोनों को जेल में भेजा जाता है, लेकिन जेल के अंदर जाते ही ये समझ जाते हैं कि इनकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उनमें से ज्यादातर कैदियों को इन्हीं लोगों ने पकड़ा था। इसीलिए ये लोग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं सारे कैदी इन्हें गालियां बकने लगते हैं और कहते हैं कि हम जल्दी ही तुम्हारा खात्मा करेंगे और तुम्हें बहुत ही गंदी मौत देंगे। इसीलिए अब ये दोनों समझ जाते हैं कि अपने सबसे खराब वक्त में जी रहे हैं। फिर ये लोग अपने अपने सेल में जाते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि ये लोग सेल में अकेले नहीं है, इनके पास एक एक साथी है और इनके जो साथी होते हैं वो बहुत ही वाहियात होते हैं, जो इन्हें बहुत परेशान करते हैं। वो इन्हें रात रात भर सोने नहीं देते हैं, लेकिन ये दोनों एक दिन में ही अपने साथियों को सबक सिखा देते हैं। फिर जैसे ही रात होती है कुछ कैदी इनके सेल में घुस आते हैं और वो इन्हें पकड़ते हैं और लेकर के जाते हैं नीचे लॉन्ड्री रूम में। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे पेरेट भी आ चुका है और पेरेट के साथ साथ बहुत सारे कैदी हैं और पेरेट के आदमी भी हैं। और इन सबको देखने के बाद टेंगो और कैश चौंक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये बाहर के लोग अंदर कैसे आ गए, और जब सेल बंद था तब भी ये लोग उन्हें बाहर कैसे निकाल करके लाए। फिर ये समझ जाते हैं कि पूरा जेल इनके साथ मिला हुआ है और ये पूरा का पूरा जेल बिका हुआ है। और अब सारे कैदी मिलकर इन दोनों को पीटने लगते हैं। शुरू में ये दोनों उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए वो इन्हें पीटने लगते हैं और पेरेट खड़ा खड़ा तमाशा देखते रहता है। और जब ये लोग उन्हें पीट देते हैं और घायल कर देते हैं फिर वो इन्हें टांग देते हैं और इनके नीचे बहुत सारा पानी होता है। उसके बाद ये दोनों से पूछते हैं कि तुम में से पहले कौन मरना चाहता है, और इतना कहने के बाद वो एक एक करके उन्हें नीचे उतारने लगते हैं और उन्हें पानी तक लाते हैं। और वो जैसे ही पानी तक आते हैं तब ये लोग पानी में करंट डालते हैं, जिससे टेंगो और कैश को बहुत ज्यादा दर्द होता है और अब वो इन्हें ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी हालत खराब होने लगती है और जल्दी ये दोनों मरने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे कैश का एक साथी आ जाता है जो जेलर के रूप में काम करता है और वो बहुत सारे गार्ड्स को लेकर के आता है, इसीलिए सारे के सारे कैदी गायब हो जाते हैं और उसके साथ साथ पेरेट अपने आदमियों के साथ भी गायब हो जाता है। और यहाँ पे जब टेंगो अपने साथी को देखता है तब वो बहुत खुश होता है और उससे पूरी बात पूछता है कि आखिर ये कैदी अभी तक बाहर क्यों घूम रहे हैं और वो कौन आदमी था जो नीचे आया हुआ था। वो आदमी बाहर का था। तभी आदमी कहता है कि इस जेल में कुछ भी हो सकता है और जिसके पास पैसे है वो कुछ भी यहाँ पे करवा सकता है और ये पूरा का पूरा जेल बिका हुआ है, इसीलिए तुम लोग अगर ज्यादा दिन तक यहाँ पे रहे तब तुम लोग जिंदा नहीं बचो और 1 या 2 दिन है तुम्हारे पास, मुश्किल से 1-2 दिन में ये लोग तुम्हें मार देंगे, इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही है कि तुम लोग इस जेल से भाग जाओ। और इतना कहने के बाद वो इस जेल का ब्लूप्रिंट निकालता है और इन्हें बाहर जाने का रास्ता बताता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद कैश बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और वो सारी चीजों को याद कर लेता है। फिर वो टेंगो से कहता है कि आज रात ही हम यहाँ से भागेंगे। फिर टेंगो कहता है कि अगर तुम्हें भागना है तो भागो, मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है और तुम्हारे दोस्त पर भी नहीं। वो अचानक हमारे पास आया और उसने हमें भागने का रास्ता दे दिया। मैं इतनी जल्दी किसी पर भी विश्वास नहीं करता, क्या पता जब हम भाग रहे हो तभी ये लोग हमें मार दे, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। और इस बात को सुनने के बाद कैश मनाने की कोशिश करता है टेंगो को, लेकिन टेंगो नहीं मानता। फिर रात में कैश अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है और वो धीरे धीरे आगे भागने लगता है और वो अब नाले के रास्ते आगे भाग रहा होता है। लेकिन जब वो अंतिम छोर पे होता है तब वो देखता है कि यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लेकिन अभी भी वो फैन बंद है, इसीलिए वो आगे निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूरी पे जाता है और यहाँ से बाहर निकलने वाला होता है तभी वो अपने सामने अपने दोस्त की लाश को देखता है जिसने इन्हें नक्शा दिया था। और वो लाश को देख ही रहा होता है तभी उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई पड़ती है और वो देखता है कि कैदी इधर ही आ रहे हैं और उन्हें पता था कि आज ये दोनों यहाँ से निकलने वाले हैं, इसीलिए अब कैश डर जाता है क्योंकि वो अकेला होता है और उसे लगता है कि अब ये लोग उसे मार देंगे। फिर वो वापस भागने लगता है, तभी यहाँ का एग्जॉस्ट फैन चलने लगता है और कैश बुरी तरीके से फंस जाता है और उसे लगता है कि अब तो वो गया। तभी यहाँ पे टेंगो आ जाता है और वो एग्जॉस्ट की फैन को तोड़ने लगता है और एक रास्ता बना देता है। और कैश जैसे ही टेंगो को देखता है वो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब टेंगो कहता है कि मुझे पता ही था कि यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए जल्दी भागो यहाँ से। और अब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और ये दूसरे रास्ते से भागते हैं कि ये जेल से बाहर निकल सके, लेकिन अब वो कैदी भी इनके पीछे है। फिर ये लोग धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और छत से एक टावर को पकड़ करके दूसरे एरिया में जाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं दूसरे एरिया में जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं और चारों तरफ बिजली होती है। इसीलिए कैश टेंगो को कहता है कि अब हमें यहाँ से आराम से निकलना पड़ेगा। फिर ये दोनों आराम से बिजली वाले एरिया को पार कर लेते हैं, लेकिन अब बीच में बहुत बड़ा रास्ता है और रास्ते के उस पार दीवार है और अगर इन लोगों ने इन गैप्स को पार कर लिया तो वो दीवार के उस पार चले जाएंगे जहाँ से वो आजाद हो सकते हैं।
इसीलिए कैश देखता है कि बाहर एक वायर है और वो कहता है कि हमें पहले उस वायर पे कूदना पड़ेगा, उसके बाद अपने बेल्ट के सहारे हमें वहां तक फिसल करके जाना पड़ेगा। तब टेंगो कहता है कि पहले तुम जाओ और कैश कूद जाता है उस वायर पे और अपने बेल्ट के सहारे फिसलता हुआ जेल से बाहर चला जाता है। तब वो टेंगो को भी आने के लिए कहता है और टेंगो जब उस वायर पे कूदने ही वाला होता है तभी यहाँ पे एक कैदी आ जाता है और ये वही कैदी है जिसे टेंगो ने फिल्म की शुरुआत में पकड़ा था। और अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और वो कैदी टेंगो को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टेंगो भी उसका सामना करता है। इसी बीच टेंगो का पैर घायल हो जाता है, लेकिन लास्ट में टेंगो उस आदमी को मारता है और फेंक देता है ट्रांसफॉर्मर्स पे, इसीलिए वो बिजली में चिपक करके मर जाता है। तब टेंगो कूदता है वायर पे और धीरे धीरे करके वो भी इस पार आ जाता है और टेंगो को देखने के बाद कैश बहुत खुश होता है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आज तुमने मेरी जान बचाई है। तब टेंगो कहता है कि हम दोनों यहाँ से एक साथ नहीं जा सकते, इसीलिए तुम पहले जाओ और अगर तुम्हें मुझे ढूंढना हो तब तुम कैथरीन नाम की लड़की को ढूंढना और वो लड़की तुम्हें एक क्लब में मिलेगी। और इतना कहने के बाद अब टेंगो उसे क्लब का नाम बताता है और ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ से निकलते ही कैश पहुँचता है एक आदमी के पास जो उसका दोस्त है और इसके पास बहुत ही आधुनिक हथियार होते हैं, इसीलिए कैश यहाँ से एक बंदूक लेता है और उसके साथ साथ अपने लिए कपड़े और लेकर के निकल जाता है। तभी हम टेंगो को देखते हैं और टेंगो उस ऑफिसर के पास पहुँचता है जिसने इन्हें फंसाया था, इसीलिए अब टेंगो उसे पीटने लगता है और पूछता है कि बताओ हमें किसने फंसाया और तुम्हें कितने पैसे मिले। और वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो और अगर तुम कहोगे तो मैं गवाही भी दे दूंगा जिससे तुम बेगुनाह साबित हो सकते हो। फिर इन सारी बातों को सुनकर टेंगो शांत हो जाता है। तभी वो आदमी टेंगो को धक्का देता है और यहाँ से बाहर भाग जाता है। इसी बीच हम कैश को एक स्टूडियो में देखते हैं और ये वही स्टूडियो है जहाँ पे इन लोगों ने इनकी आवाज को रिकॉर्ड किया था और उसे एडिट करके पुलिस वालों को दिया था, इसीलिए अब कैश को यहाँ पे उसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तभी यहाँ पे वो आदमी आता है जिसने इनकी रिकॉर्डिंग को एडिट किया था, इसीलिए अब कैश टॉर्चर करने लगता है उसे। तब वो आदमी मान जाता है कि वो गवाही देने को तैयार है कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था और इनकी ऑडियो एडिट करवाई गई थी। और अब कैश ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को ले लेता है और इसे लेने के बाद पहुंचता है उस क्लब में जहाँ पे टेंगो ने उसे जाने के लिए कहा था कैथरीन से मिलने के लिए। तभी यहाँ पे हम कैथरीन को डांस करते हुए देखते हैं, लेकिन कैश को पता नहीं कि कैथरीन कौन है, इसीलिए वो हर जगह कैथरीन के बारे में पूछने लगता है। तब कोई कहता है कि यहाँ पे कोई कैथरीन नहीं है और कोई कहता है कि यहाँ पे सबका ही नाम कैथरीन है। फिर कैश ऐसे ही ढूंढते रहता है कैथरीन को। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो कैश को ढूंढने लगते हैं और कैथरीन इस चीज को देख लेती है और वो कैश को भी पहचान जाती है। इसीलिए पुलिस वाला जब कैश के पास पहुंचने वाला होता है तब कैथरीन उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और एग्जिट लेती है। तब उसको मिलता है कैश और वो उसे लेकर के जाती है ग्रीन रूम में। तब कैश पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे और तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। तब कैथरीन कहती है कि मैं भी पेपर पढ़ती हूँ और अभी पेपर में सिर्फ तुम्हारे और टेंगो के चर्चे हैं। लेकिन अब कैथरीन कहती है कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तब कैश कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और अब सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलती है कैथरीन, वो भी जैकेट और हेलमेट पहन के। तब उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वो उससे बात करने लगते हैं, लेकिन वो कैथरीन को छोड़ देते हैं और कैथरीन जाकर के अपनी बाइक पे बैठती है। तब वो अपनी दोस्त को बुलाती है और अब कैश निकलता है जो एक लड़की बन चुका है और वो जैसे ही बाहर आता है पुलिस वाले उससे बात करने लगते हैं, लेकिन वो पुलिस वालों को ही खरी खोटी सुना देता है कि वो एक एरोबिक इंस्ट्रक्टर है और आकर के कैथरीन के बाइक पे बैठ जाता है। फिर कैथरीन उसे अपने घर लाती है, लेकिन अब कैश के कमर में दर्द होता है, इसीलिए कैथरीन उसका मसाज करने लगती है और मसाज करते वक्त ये लोग अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। तभी इस घर के अंदर दाखिल होता है टेंगो और टेंगो जब इनकी बातें सुनता है तो वो कुछ अलग ही सोच लेता है और उसे लगता है कि ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। तभी टेंगो की नजर पड़ती है बाहर दरवाजे पे और वो दरवाजे पे किसी को देखता है और उसे लगता है कि उन्हें कोई मारने आया है, इसीलिए वो उसके ऊपर कूद जाता है। तब उसे पता लगता है कि ये उनका सीनियर है यानी कि कैप्टन। और अभी टेंगो इस आदमी से बात कर ही रहा होता है तभी यहाँ पे कैश आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कब आए। तब टेंगो कैश पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम बेड पे उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। तब कैश कहता है कि बुरा मत मानो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नहीं कर रहा था। तब टेंगो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी बहन है। और इस बात को सुनने के बाद कैश अब खुश होता है क्योंकि वो कैथरीन को पसंद करने लगा है और उसे अब लगता है कि अब उसका रास्ता साफ है। लेकिन टेंगो उसे कहता है कि तुम मेरी बहन से दूर रहो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे क्या है। तभी इनका सीनियर कहता है कि अपने झगड़े को बंद करो और ये सोचो कि तुम लोग अपने नाम को कैसे क्लियर करवाओगे। तब कैश इन्हें एक सीडी देता है और कहता है कि इसमें हमारी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है और ये शायद काफी होगी हमारे नाम को क्लियर करवाने में। तब इनका कैप्टन कहता है कि कहीं ना भी हो, इसीलिए तुम्हें दूसरा रास्ता भी देखना पड़ेगा। और हाल ही में हमें एक आदमी के बारे में पता लगा है जिसका नाम है राकीन, जिसकी एक पोनी टेल है, इसीलिए अगर तुम लोग उसे पकड़ लो तब तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये दोनों उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी टेंगो बात करता है अपनी बहन से और उसे बताता है कि वो उसे कितना चाहता है और वो हमेशा ही उसका ख्याल रखना चाहता है, इसीलिए उसने कभी भी अपनी बहन को कुछ भी करने से मना नहीं किया। और वो कहता है कि मैं कुछ दिन जेल में था लेकिन हर वक्त मुझे तुम्हारी फिक्र थी क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से सही सलामत देखना चाहता हूँ। तब उसकी बहन कहती है कि मुझे पता है। तभी यहाँ पे कैश भी आ जाता है और वो कैथरीन से कहता है कि मैं जैसे ही सारे झंझटों से निपट लूंगा फिर मैं चाहूंगा कि हम दोनों एक साथ थोड़ा वक्त बिताएं। और कैथरीन कहती है कि जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब टेंगो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और इतना कहने के बाद वो कैश को लेकर के चला जाता है और कैश उस आदमी के घर पे जाता है यानी राकीन के। लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है राकीन उसके सर पे बंदूक तान देता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बाहर ही आते हुए देख लिया था, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी यहाँ पे टेंगो आ जाता है और वो राकीन के सर
सर पे बंदूक तान देता है और अब कैश कहता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब इतना कहने के बाद ये दोनों राकीन को बिल्डिंग से टांग देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि हमें बताओ कि तुम्हें किसने भेजा था। तो वो कुछ भी नहीं बताता और ये लोग समझ जाते हैं कि राकीन बहुत ही ढीठ आदमी है। फिर ये लोग अपना पुलिस वाला दिमाग लगाते हैं और वो राकीन के मुंह में एक बॉम्ब लगा देते हैं और टेंगो कहता है कि मैं इस बॉम्ब को अभी फोड़ दूंगा। तब कैश नाटक करने लगता है और कहता है कि तुम किसी आदमी को ऐसे नहीं मार सकते। तब ये दोनों लड़ने लगते हैं और कैश अंत में कहता है कि आदमी पागल है और ये कुछ भी कर सकता है, इसीलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और इस बात को सुनने के बाद राकीन डर जाता है और वो बता देता है कि उसे पेरेट ने भेजा था और पेरेट ने ही इन दोनों को फंसाया था। और इस बात को सुनने के बाद अब इन्हें सारी बातें समझ में आने लगती है। फिर टेंगो एक बॉम्ब निकालता है और वो राकीन के पैंट में डाल देता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बॉम्ब नहीं फटता और वो उसके पैंट से नीचे गिर जाता है। फिर कैश टेंगो को लेकर के जाता है अपने साथी के पास जो खतरनाक हथियार बनाता है और इन्हें यहाँ पे एक खतरनाक गाड़ी मिलती है जो हथियारों से बिल्कुल लैश होती है और इन्हें पता है कि ये गाड़ी इनके कितने काम की है क्योंकि अब ये पेरेट के अड्डे पे घुसने वाले हैं। फिर ये लोग इस गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं पेरेट के अड्डे की तरफ और जल्दी ही वो अंदर घुस आते हैं। लेकिन पेरेट भी इनके लिए तैयार बैठा होता है क्योंकि राकीन यहाँ पे आ चुका है और उसने पूरी बात बता दी है पेरेट को। फिर पेरेट भी उनकी गाड़ियों पे हमला करने लगता है और अब हर जगह यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा होता है और सारे लोग इन दोनों पे हमला कर रहे होते हैं। लेकिन इन्हें पता है कि अपने आप को कैसे बचाना है और उनका सामना भी कैसे करना है, इसलिए ये लोग भी एक एक करके सबको मार रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे जाते हैं तो क्रेन इन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं और वो इनकी गाड़ी को कुचलने की कोशिश करते हैं। तब ये लोग अपना दिमाग लगाते हैं और ये अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और क्रेन के ड्राइवर्स को मार देते हैं और खुद क्रेन लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं और जल्दी ही बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर एक एक करके सबको मारने लगते हैं। तभी इनके सामने आते हैं लुफेज और पुआन और ये दोनों उन दोनों को भी मार देते हैं। तभी ये लोग फिर से राकीन को देखते हैं जिसने कैथरीन को पकड़ रखा है और उसने कैथरीन के सर पे बंदूक लगा रखी है और वो इन्हें धमकी दे रहा है कि अगर ये आगे बढ़े तब वो कैथरीन को मार देगा। तभी लोग अपना दिमाग लगाते हैं और फिर से राकीन पे हमला कर देते हैं। तभी यहाँ पे कुछ लोग और आ जाते हैं और ये लोग उनसे लड़ने लगते हैं। फिर ये सबको मारते हैं और इस बार टेंगो फिर से राकीन के पैंट पे बॉम्ब डाल देता है और उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन इस बार बॉम्ब फटता है और राकीन मर जाता है। तभी ये लोग पेरेट को देखते हैं और पेरेट ने फिर से कैथरीन को पकड़ लिया है और उसके सर पे बंदूक लगा दिया है और वो इन्हें अपनी बंदूकें नीचे रखने के लिए कहता है। लेकिन पेरेट ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे चारों तरफ शीशे हैं, इसीलिए इन्हें पता नहीं लगता कि आखिर पेरेट कहाँ पे है। तब टेंगो कहता है कि मुझे पता है पेरेट कहाँ पे है और मेरे जूते में मेरी एक बंदूक है, इसीलिए मेरे 3 गिनते ही हम गोली चलाएंगे। और अब ये लोग पेरेट के कहने पे अपनी बंदूक फेंकते हैं और 3 गिनते ही ये दोनों झुकते हैं और टेंगो अपने जूते से बंदूक निकालता है और वो सीधा पेरेट के सर में गोली मारता है और पेरेट वहीं पे मर जाता है। लेकिन अब इन्हें पता है कि 2 मिनट में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ने वाली है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बॉम्ब्स लगे हैं, इसीलिए अब ये लोग भागने लगते हैं और बाहर जाकर के छुप जाते हैं। तभी ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। तब कैश कहता है कि आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है और अब तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर, और तुम्हें जान बचाते हुए मेरे हाथ पर भी गोली लगी है, इसीलिए अब मेरा इतना तो अधिकार बनता है कि मैं तुम्हारी बहन को डेट कर सकता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद कैथरीन हंसती है। तब टेंगो कहता है कि तुम मेरी बहन को तभी डेट करोगे जब मैं मर जाऊंगा। तब इस बात को सुनकर कैश कहता है कि तब हमारी डील पक्की हुई। और इस बात को सुनते ही ये तीनों हंसने लगते हैं और टेंगो और कैश हाथ मिलाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।